ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। जुमा 7 मार्च के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। सदर ट्रंप के बाद अमरीकी महकमा खारजा शरीफुल्लाह को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रगुजार। And we extend our gratitude to the government of Pakistan. We do for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की अमेरिका यूक्रेन मुज़ाकरात अगले हफ्ते सऊदी अरब में होने की तस्दीक। सदर ट्रंप का कहना है कि इनके पास मुआहदे के सिवा चारा नहीं। Earlier today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible. पाकिस्तान में बन्नू छावनी पर हमले के ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा? बन्नू छावनी के इलाके में कोई 2.5 सालों में ये तीसरा बड़ा हमला है। मंगल के रोज शाम के वक्त जब लोग अफ्तार के लिए बैठे थे तो उस वक्त जोरदार धमाके हुए और इन धमाकों से पूरा शहर लरज उठा था। फौजी ऑपरेशन की ड्रोन वीडियोस। क्या पाकिस्तानी फौज की शिद्दत पसंदों के खिलाफ हिकमत अमली तब्दील हो रही है? नॉर्थ वजीरिस्तान में एक फौजी ऑपरेशन में 2 मुबैयना शिद्दत पसंदों की हलाकत की एक वीडियो गुज़श्ता हफ्ते सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि शिद्दत पसंदों के मुबैयना ठिकाने पर ड्रोन हमला किया गया। कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का इंडियन वजीर खारिजा के बयान पर रद्द अमल। कहा चीन से भी कश्मीर का हिस्सा छुड़वा लें। लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? शुक्र करें मैं आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। मरियम नवाज के लाहौर मेयो अस्पताल के अचानक दौरे के दौरान क्या हुआ? आपको तो कुछ पता नहीं। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। JIT ने मुबैना तौर पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाली PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद को तलब कर लिया। अमेरिका में गिरफ्तारी से बचने के लिए चोर ने 14 करोड़ रुपए की बालियां कैसे निगल ली। Now here's a story you have to see to believe. A man posing as a rep for an NBA player swallowed more than $700,000 worth of Tiffany jewelry. पाकिस्तान में मोटरवे पर 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? भाई साहब ने कहा कि जी फाइन से आवाम को समझ नहीं आ रही है तो थोड़ी सी सख्ती की जरूरत है। इंसानी जिस्म में नए मुदाफियाती निजाम की दरियाफ्त। जिस खजाने को अरसे से तलाश करते रहे, वो सोने की कान हमारे जिस्म के अंदर ही मौजूद थी। Scientists have discovered that a new piece of the immune system, which could be a gold mine of potential antibiotics, has been discovered. इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी महकमा खारजा ने काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में फौजी एहलकारों समेत आम अफगान शहरियों को निशाना बनाने वाले मरकजी मुलजिम शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रोस ने इस हवाले से कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका का मुफाद मुश्तरका है और शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन और शराकतदारी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। Well, I will answer that, noting that in his address to Congress, the president announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members and over 160 Afghans at Abbey Gate, that he is now in custody. And we extend our gratitude to the government of Pakistan. अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए सवालात के जवाब में ये बात कही है। इससे कबल ब्रीफिंग के आगाज में ओपनिंग रिमार्क्स में तर्जुमान महकमा खारजा ने बताया कि सदर ट्रंप के अमेरिका को महफूज रखने के वादे के मुताबिक एबी गेट दहशतगर्द हमले में मुलव्वस मोहम्मद शरीफुल्लाह को पाकिस्तान में हिरासत में लिया गया था। इस हमले में 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे।
फौरी इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मुलजिम को अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौका पर फ्रंटियर पोस्ट के साफी जलील आफरीदी ने तर्जमान से सवाल किया कि क्या अमरीकी इंतजामिया में से किसी ने इस नई गिरफ्तारी के हवाले से पाकिस्तान का सरकारी सतह पर शुक्रिया अदा किया और क्या सदर आगाह हैं कि पाकिस्तान के रहनुमा इमरान खान गुज़िश्ता 3 साल से जेल में हैं और उनके साथ बेशुमार मुजालिम किए गए हैं। क्या सदर पाकिस्तान पर थोड़ी सी तवज्जो देने में दिलचस्पी रखते हैं? Is the president aware that the most popular leader of Pakistan, Imran Khan, has been in jail now for last 3 years and lots of atrocities has happened, but is the president at all interested in paying a little attention to Pakistan beside this? इसके जवाब में तर्जुमान ने कहा कि सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में इस बात का ऐलान किया कि ISIS-K के एक कारकुन और मंसूबा साज को गिरफ्तार किया गया है जो एबी गेट पर 13 अमरीकी फौजियों और 160 से जायद अफगान शहरियों की हलाकत का जिम्मेदार था और अब वो हिरासत में है, जिसके लिए हम हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मजीद कहा, हम उन यानी पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मोहम्मद शरीफुल्लाह को इंसाफ के कटहरे में लाने में अमेरिका के साथ ताउन किया। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी ने इस बात को साबित किया कि इंसदाद दहशत गर्दी में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन इंतहाई अहम है। And the arrest of this terrorist also illustrated that U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. So thank you, sir. उन्होंने मजीद कहा कि मजीद मालूमात के ख्वाहिशमंद अफराद इस मुकदमे की तफसीलात के लिए महकमा इंसाफ से रुजू कर सकते हैं। ताहम इमरान खान के मुतल्लिक सवाल के सिलसिले में उन्होंने कोई भी जवाब देने से गुरेज किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन और अमेरिका जंग बंदी से मुतालिक अगले हफ्ते सऊदी अरब में बातचीत का आगाज करेंगे। सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के मुज़ाकरातकार अगले हफ्ते सऊदी अरब में अमरीकी हुकाम से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के सदर ने मजीद कहा कि अगले पीर को वो खुद सऊदी अरब का दौरा करेंगे और वहाँ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के बाद मेरी टीम सऊदी अरब में ही मौजूद रहेगी और अपने अमेरिका पार्टनर के साथ जंग बंदी से मुतल्लिक मामलात तय करेगी। After the fallout from Ukrainian President Vladimir Zelensky's visit to the White House for talks with U.S. President Donald Trump last week, talks on a possible ceasefire for the over 3-year-long war will resume in Saudi Arabia. President Zelensky took to X on Thursday to announce that he will be visiting to meet Crown Prince Mohammed bin Salman. अमरीकी सदर ट्रंप का अगले हफ्ते सऊदी अरब में मुज़ाकरात से कबल बयान में कहा गया है कि रूस और यूक्रेन के पास डील के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से ओवल ऑफिस में साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि यूक्रेन एक मुआहदा करना चाहता है क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. उन्होंने मजीद कहा कि मैं भी ये समझता हूँ कि रूस भी एक मखसूस और मुनफरिद तरीके से एक मुआहदा करना चाहता है और इस तरीके को सिर्फ मैं जानता हूँ। सदर ट्रंप के मुताबिक उनके पास भी कोई और रास्ता नहीं है। सदर ट्रंप ने अपने सऊदी अरब जाने की तस्दीक की मगर इस सवाल पर तबसरा नहीं किया कि आया वो ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात करेंगे या नहीं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में मंगल की शाम शिद्दत पसंदों के हमले का हदफ तो फौजी इलाका था, लेकिन बारूद से भरी गाड़ियों की मदद से किए जाने वाले धमाकों में छावनी के करीब वाक़े आबादी के मकानात खसूसन कोट ब्राडा नामी गांव बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तफसील जानिए हमारे साथी अजीजुल्लाह खान से। बन्नू छावनी के इलाके में कोई 2.5 सालों में ये तीसरा बड़ा हमला है। मंगल के रोज शाम के वक्त जब लोग अफ्तार के लिए बैठे थे तो उस वक्त जोरदार धमाके हुए और इन धमाकों से पूरा शहर लरज उठा था। जो ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि कोई 16 शिद्दत पसंद थे जिन्होंने छावनी में दाखिल होने की कोशिश की और वहाँ पर उधर उसमें शामिल जो खुदकुश बमबार थे उन्होंने धमाके भी किए। इस धमाकों के बाद फायरिंग का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ और उस फायरिंग के दौरान लोग वहां पर खौफजदा ही रहे।
जो ISPR का बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि इस हमले के दौरान 16 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है, जबकि इस दौरान 5 फौजी भी अपनी जान गंवा बैठे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस हमले के बाद वहाँ पर मौजूद जो सिविल इलाके थे, जो वहाँ पे आबादी थी, वहाँ बड़ा नुकसान हुआ है और उस नुकसान में लोगों के घर गिरे हैं, छतें गिरी हैं और उसमें उनके जो दीवारें और शीशे थे वो गिरे हैं, जिससे उनका जानी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जो अब तक की इतलात हैं कि 12 अफराद इसमें हलाक हुए हैं और 32 ज़ख्मी हुए हैं। इन 12 में 6 ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। हस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और जो इलाका है कोट बराड़ो, वहाँ पर जो मकान गिरे हैं और लोगों ने फिर मसाजिद में ऐलानात किए और उन ऐलानात के बाद ज़ख्मियों को फौरी तौर पर हस्पताल पहुँचाने की कोशिशें की गई। वहाँ पर जो मकामी लोग थे उनका ये कहना था कि धमाके के बाद वो घरों में महबूस होकर रह गए थे, बाहर फायरिंग की वजह से निकल नहीं सकते थे और घरों में उनके ऊपर छतें गिरी हुई थीं। इस हमले में जो मकामी आबादी के जो शहरी लोग हलाक हुए हैं उनकी इज्तिमाई नमाज जनाजा वहाँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में अदा कर दी गई है और इसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए हैं। उसके बाद उनकी जो तदफीन है वो उनके अपने आबाई इलाकों में कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के ही इलाके शुमाली वजीरिस्तान में एक फौजी ऑपरेशन में 2 मुबैना शिद्दत पसंदों की हलाकत की एक वीडियो गुज़िश्ता हफ्ते सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि शिद्दत पसंदों के मुबैना ठिकानों पर ड्रोन हमला किया गया था। तो क्या पाकिस्तानी फौज की शिद्दत पसंदों के खिलाफ हिकमत अमली तब्दील हुई है? सुनिए हमारी साथी फरत जावेद की ये रिपोर्ट। नॉर्थ वजीरिस्तान में एक फौजी ऑपरेशन में 2 मुबैना शिद्दत पसंदों की हलाकत की एक वीडियो गुज़श्ता हफ्ते सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि शिद्दत पसंदों के मुबैना ठिकाने पर ड्रोन हमला किया गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फौज के हामी समझे जाने वाले अकाउंट से शेयर की गई ये वीडियो दरअसल मीर अली की है, जिसमें मुबैना तौर पर TTP से मुंसलिक चंद अफराद एक कमरे में जाते हैं और फिर चंद ही सेकेंड्स में उस कमरे को निशाना बनाया जाता है। इस हमले में कंपाउंड के बाकी किसी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा। ये वो नई टेक्नोलॉजी है जो अब पाकिस्तानी फौज शिद्दत पसंदों के खिलाफ अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर रही है। BBC ने इन वीडियोस की तस्दीक के लिए ISPR से राब्ता किया, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात पर होने वाले इन ऑपरेशंस से जुड़े बाज अफसरान ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर तस्दीक की है कि पाकिस्तानी फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंगी स्ट्रेटेजी में टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी तब्दीली आई है। इन अफसरान के मुताबिक पाकिस्तान अब रवायती फजाई हमलों की बजाय ड्रोन से अपने टारगेट्स को निशाना बना रहा है और ये कार्रवाइयां ज्यादा इफेक्टिव भी हैं और कोलैटरल डैमेज भी न होने के बराबर है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन इस्तेमाल कर रही हैं और इनकी एक्टिव इन्वेंट्री में तकरीबन 300 के करीब ड्रोन तैयारे मौजूद हैं। इनमें वो छोटे ड्रोन भी हैं जो पाकिस्तान में ही तैयार किए जाते हैं, जबकि जदीद और बड़े ड्रोन भी जो तुर्की और चीन समेत दीगर ममालिक से खरीदे जा रहे हैं। ये ड्रोन्स काफी लंबी ड्यूरेशन तक फिजा में परवाज कर सकते हैं और टारगेट फोकस्ड ऑपरेशन करने की सलाहियत रखते हैं, जिसके नतीजे में फौजी जानी नुकसान और ऑपरेशनल अखराजात कम हो जाते हैं। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आला ने कहा है कि इंडिया अगर चाहता है कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीरी हिस्सा वापस लाए तो इन्हें कोई नहीं रोक रहा। यहाँ किसी को एतराज नहीं, हम चीन से भी कश्मीर का हिस्सा छुड़वा लें। चलिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइए ना, किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। इंडियन वजीर खारिजा जयशंकर के लंदन में दिए गए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से मुतल्लक बयान पर अपने रद्द अमल में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि लेकिन चीन के पास भी तो कश्मीर का एक हिस्सा है, इसकी बात कोई क्यों नहीं करता? ला सकते हो तो लाइए, लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? उसका जिक्र क्यों नहीं होता? जब आप लाएंगे ना, मेहरबानी करके जब ये थोड़ा सा हम पे एहसान करिए, जब उस तरफ का लाएंगे तो जो चीन के पास है ना वो भी लाइएगा।
याद रहे कि इंडियन वजीर खारजा जयशंकर ने लंदन में चैथम हाउस की एक तकरीब में सवालों जवाब सेशन के दौरान कहा था कि इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर तरक्की की राहें खोल दी हैं, अमन कायम किया है और खुशहाली लाई है। अब सिर्फ पाकिस्तान के जरिए चुराए गए कश्मीर के हिस्से को वापस लाना है तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान शफकत अली खान ने इंडियन वजीर खारिजा के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर से मुतल्लिक बेबुनियाद दावे करने की बजाय इंडिया को जम्मू और कश्मीर के उन वसी इलाकों को छोड़ना चाहिए जो 77 साल से उसके कब्जे में हैं। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उन करारदादों का हवाला भी दिया जिनके मुताबिक जम्मू और कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला UN की निगरानी में गैर जानिबदाराना राय शुमारी से होना है। उनका यह भी कहना था कि इंडिया का तासुब हकाइक को नहीं बदल सकता। वाज़ेह रहे अगस्त 2019 में इंडिया ने जम्मू कश्मीर को नीम खुद मुख्तारी देने वाले अपने आइन के आर्टिकल 370 को यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलहदा करके दोनों को मरकज़ी इंतज़ाम वाले खित्तों में तब्दील कर दिया था। इस इकदाम के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए थे और सफारती राब्ते भी तकरीबन मुनक़ता हो गए थे। कशीदगी की हद ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इंडिया ने पाकिस्तानी सरजमीन पर खेलने से इनकार कर दिया है। आप MS हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आपको किसने रखा हुआ है यहाँ? द गाय नीड्स टू बी फायर। इस बंदे को फारिग करने की जरूरत है। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? द गाय नीड्स टू बी फायर्ड। शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में सूबा पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज एक हस्पताल में मुतअद्दिद अफराद की मौजूदगी में दिखाई देती हैं, जहां वो ये चंद जुमले एक शख्स की जानिब इशारा करते हुए अदा करती हैं। फिर वो कहती हैं कि शुक्र करें मैं आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही, आपको पता ही नहीं कि मरीजों के साथ हो क्या रहा है। पंजाब असेंबली की रुकन हिना परवेज भट्ट ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि मेयो अस्पताल में मरीजों की परेशानियों की वजह से वजीर आला पंजाब ने MS को ओहदे से हटा दिया है। ताहम ये वीडियो वायरल होने के साथ साथ सार्फिन की जानिब से मुतजाद आरा भी सामने आई। उधर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने मेयो अस्पताल के इस अचानक दौरे के हवाले से वजीर आला के सख्त जुमलों का दिफा किया और कहा कि उन्होंने नाअहली के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया है। ताहम सोशल मीडिया इस वीडियो में मरियम नवाज के रवैये पर बटा हुआ दिखाई देता है। एक जानिब जहां एक सारिफ ने लिखा कि इस तरह पढ़े लिखे लोगों की तौहीन नहीं करनी चाहिए, तो वहीं एक और सारिफ ने वजीर आला के इस इकदाम की हिमायत में लिखा कि वजीर आला पंजाब का मेयो अस्पताल में मौसर इकदाम काबिल तारीफ है और दरख्वास्त की कि ग्राउंड पर जाकर खुद एक्शन लेना चाहिए। सेक्रेटरी शोबा तिब्बी तालीम की जानिब से जारी करदा एक एलामिया के मुताबिक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के आर्थोपेडिक सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के इजाफी चार्ज से हटा दिया गया है। वाज़ेह है कि मेयो अस्पताल लाहौर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक शहर का पुराना अस्पताल है। मुकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक मरियम नवाज ने मेयो अस्पताल के CEO और MS को उनके ओहदों से हटाया है और उनकी जगह नए नामों की तैनाती भी कर दी गई है। इन खबरों के मुताबिक प्रोफेसर SN नोमान की जगह प्रोफेसर हारून हामिद को 3 माह के लिए आर्जी तौर पर मेयो अस्पताल का CEO तैनात किया गया है, जबकि डॉक्टर फैसल मसूद की जगह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर एहतिशामुल हक को MS मेयो अस्पताल तैनात किया गया है। ख्याल रहे कि सूबे के सबसे बेहतर समझे जाने वाले सरकारी अस्पतालों में से एक मेयो अस्पताल के हवाले से गुज़िश्ता महीनों के दौरान ऐसी खबरें सामने आई थी कि यहाँ मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अद्वियात की किल्लत के अलावा गुज़िश्ता हफ्ते अस्पताल की एक लिफ्ट गिरने के बाइस नर्सिंग के अमले के 10 अफराद जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT ने मुबैना तौर पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाली PTI की सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद को जुमे को यानी आज तलब कर लिया है। याद रहे कि JIT को बजरिया नोटिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत तश्कील दिया गया था।
JIT इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इस्लामाबाद पुलिस की सरबराही में तहकीकात कर रही है। JIT उन अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बात की और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। JIT का मकसद कानून के मुताबिक मुजरिमों की शिनाख्त और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में एक मुबैना चोर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए $5 लाख से जायद मालियत की चोरी शुदा बालियां निगल लीं। Now here's a story you have to see to believe. A man posing as a rep for an NBA player swallowed more than $700,000 worth of Tiffany jewelry. That's according to police. पुलिस ने जैथन नामी 32 साला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर इल्जाम है कि उन्होंने फ्लोरिडा में वाक़ ज्वेलरी स्टोर टिफनी एंड को के मुलाजमीन से ये झूठ बोला था कि वो एक मारूफ खिलाड़ी के नुमाइंदा हैं। उन्होंने मुलाजमीन को बताया कि मारूफ खिलाड़ी उनके स्टोर से खरीदारी करना चाहती हैं, जिसके बाद स्टोर के मुलाजमीन ने उन्हें मुतअद्दिद बेशकीमत जेवरात दिखाए। याद रहे कि टिफनी एंड को बेशकीमत सोने और हीरो के जेवरात फरोख्त करने के लिए जाना जाता है। जब स्टोर के मुलाजमीन बेशकीमत जेवरात दिखा रहे थे तो मुलजिम ने तकरीबन $5 लाख से जायद मालियत लगभग 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कानों में पहनने वाली बालियां उचकी और फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि जब अफसरान ने मुलजिम को पकड़ा तो उन्होंने देखा कि मुलजिम कोई चीज निगल रहा है, जिसके बारे में पुलिस को शुबा था कि वो चोरी शुदा बालियां ही हैं। स्टोर इंतजामिया के मुताबिक मुलजिम ने मजमूई तौर पर $7,70,000 मालियत की बालियों के 2 जोड़े और इसके साथ ही एक हीरे की अंगूठी भी चुराने की कोशिश की थी। ताहम स्टोर से फरार की कोशिश के दौरान बालियों का एक जोड़ा और हीरे की अंगूठी गिर गई थी। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उस शख्स के पेट के एक्सरे की एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें पेट के अंदर कोई चीज नजर आ रही है। ZBC की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया कि आया मुलजिम के पेट से बालियां बरामद करवाई गई हैं या नहीं। पुलिस ने यह भी कहा कि यही मुलजिम सन 2022 में टिफनी एंड को के रियासत टेक्सास में वाक़ एक स्टोर को भी लूट चुके हैं, जबकि इसके अलावा माजी में करीबी रियासत कोलोराडो में भी इस मुलजिम की गिरफ्तारी के 48 अलग अलग वारंट जारी हो चुके हैं। पुलिस ने मुलजिम पर डकैती और बड़ी चोरी का इल्जाम आयद किया है। याद रहे कि अदालत में जुर्म साबित होने तक इन्हें बेकसूर समझा जाएगा। पाकिस्तान में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का अमल शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता कई दिन से हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शहरियों को तंबीह कर रही है कि हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करने वालों की न सिर्फ गाड़ी बंद की जाएगी बल्कि उन पर भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के तर्जुमान साकिब वहीद ने ZBC उर्दू को बताया कि तयशुदा हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करने पर 5 शहरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए जा चुके हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा चुकी हैं। पाकिस्तान के हाईवेज और मोटरवेज पर कार, जीप या दीगर लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए हद रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा, जबकि मुसाफिर बरदार गाड़ियों और हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की हद रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है। ताहम हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक सिर्फ 150 किलोमीटर फी घंटा या इससे ज्यादा की रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि 120 या 110 किलोमीटर फी घंटा से 150 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स पर जुर्माने किए जाएंगे। हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर की गई तफसीलात के मुताबिक हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करने पर मोटरसाइकिल सवारों पर 1500 रुपए, कार ड्राइवर्स पर 2500, हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स चलाने वालों पर 5000 और मुसाफिर बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स पर 10,000 रुपए तक जुर्माने किए जाएंगे। हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक इन जुर्माने की रकम हुकूमत मुकर्रर करती है और गुज़िश्ता 2 बरस से इनमें इजाफा नहीं हुआ है। साइंसदानों का कहना है कि तहकीक के दौरान इंसानी जिस्म में एक और मुदाफ़ियाती निज़ाम दरियाफ्त हुआ है जो मुमकिना एंटीबायोटिक्स की सोने की कान है। उन्होंने जिस्म का एक हिस्सा दिखाया जो प्रोटीन की रिसाइकिल के लिए जाना जाता है, जिसमें एक खुफिया मोड या निज़ाम होता है जो बैक्टीरिया को मारने वाले केमिकल्स वाले हथियारों का ज़ख़ीरा बाहर निकालता है। Scientists have discovered that a new piece of the immune system, which could be a goldmine of potential antibiotics, has been discovered. Tests reveal that proteasome,
A protein recycling structure found in every cell in our body can produce bacteria-killing chemicals when it detects infections. The importance of this is that it offers hope amid rising resistance among microbes to drugs. इसराइल में मुहक्किकीन का कहना है कि इस नई दरियाफ्त ने हमारी मालूमात को बदल दिया है कि हम कैसे इन्फेक्शन से महफूज हैं और ये हमारी मौजूदा अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाले सुपर बिग के बढ़ते हुए मसले से निमटने के लिए एंटीबायोटिक्स तलाश करने के लिए एक नई जगह फराहम करता है। दरियाफ्त का मरकज प्रोटिज्म पर है, जो एक छोटा सा ढांचा है और ये जिस्म के हर खुलिये में पाया जाता है। इसका बुनियादी किरदार पुराने प्रोटीन्स को छोटे टुकड़ों में तकसीम करना है ताकि इन्हें नए बनाने के लिए रिसाइकल किया जा सके। ये तजर्बात की एक सीरीज है जिसकी तफसील जरीदे नेचर में शाया हुई है, जो ये जाहिर करती है कि प्रोटिज्म इस बात का पता लगाता है कि कब कोई सेल बैक्टीरिया से मुतासिर हुआ है। ये फिर साख्त और किरदार को तब्दील करता है। ये पुराने प्रोटीन्स को ऐसे हथियारों में तब्दील करना शुरू कर देता है जो उन्हें मारने के लिए बैक्टीरिया की बैरूनी तह को चीर सकते हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.